नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों के बारे में। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है। कुछ समय पहले यह मंदिर तब चर्चा में आया था जब इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खजाना मिला था। कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर है और जितना खजाना इसके 6 तहखानों से मिला है उससे भी ज़्यादा खजाना अकेले इसके 7वें तहखाने में है। यह मंदिर कितना पुराना है इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर इतिहासकार डॉक्टर रवि वर्मा के अनुसार यह मंदिर 5000 साल पुराना है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यह 17वीं शताब्दी की द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक शेषनाग पर लेटी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति का क्या इतिहास है इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक पुरानी कथा के अनुसार इस मूर्ति का संबंध संत बिल्वा मंगलम स्वामी अय्यर से है। 9वीं शताब्दी की इस कथा के अनुसार संत बिल्वा मंगलम स्वामी अय्यर नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। संत की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। वह स्वरूप इतना विराट था कि उसका एक छोर थिरुवल्लम तो दूसरा छोर थिरुवपुरम तक था। तब संत ने छोटे रूप में भगवान को दर्शन देने को कहा। यह खबर जब त्रावणकोर के राजा को मिली तो उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वह 18वीं शताब्दी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। मार्तंड वर्मा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी संपत्ति पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सौंप दी। इसी वजह से इस मंदिर पर बहुत से हमले भी हुए। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर के खजाने को लूटने के लिए आक्रमण किया, लेकिन कोच्चि में उसे मात खानी पड़ी। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में न लेकर इसे त्रावणकोर के राज परिवार के पास ही रहने दिया और आज भी इसकी देखरेख राज परिवार द्वारा अधिकृत एक ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। एक मान्यता के अनुसार तिरुवनंतपुरम का नाम भगवान विष्णु के नाग अनंत के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन 3 अलग अलग दरवाजों से किए जा सकते हैं। बाईं ओर के दरवाजे से भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और उनका दायां हाथ एक शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। बीच के दरवाजे से उनका पेट दिखाई देता है और उनकी नाभि से निकलते हुए कमल यानी पद्म पर ब्रह्मा जी बैठे हुए दिखाई देते हैं और इसी कारण से इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा है। दाईं ओर के दरवाजे से उनके चरण दिखाई देते हैं। इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके प्रवेश द्वार पर सोने का भव्य गोपुरम दिखाई देता है। इस मंदिर में प्रवेश से पहले आपको निर्धारित वेशभूषा धारण करनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसके 7वें तहखाने के दरवाजे की। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के तहखानों को खोलने का कार्य आरंभ हुआ। इस मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं जिन्हें ABCDEFG नाम दिए गए हैं। 2011 में जब 6 तहखाने खोले गए तो इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति निकली थी, जिसमें सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के, हीरे, पन्ने आदि बहुत संपत्ति निकली थी। लेकिन कहा जाता है कि उस तहखाने में अब तक प्राप्त कुल खजाने से कहीं अधिक खजाना हो सकता है। क्या पता उस तहखाने के पीछे क्या है, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सी अवधारणाएं उस तहखाने को बहुत ही रहस्यमयी बनाती हैं। उस तहखाने पर नागों की भव्य आकृति बनी हुई है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस तहखाने की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के नाग कर रहे हैं। बिना कड़ी और जंजीर के यह लकड़ी का दरवाज़ा बंद कैसे हुआ, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम जैसे मंत्र से बंद किया गया है, जिसे गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। गरुड़ मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए।
भी यह दरवाज़ा खुलेगा। इसे खोलना किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा को बुलावा देना होगा। कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि जज सुंदर राजन जिनकी अध्यक्षता में इसको खोलने का फैसला हुआ, उनकी मृत्यु का कारण भी यही है। लोगों का कहना यह भी है कि सन 1931 में भी इस तहखाने को खोलने की कोशिश हुई थी। तब हजारों नागों ने उस तहखाने को घेर लिया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उस तहखाने का रास्ता समुद्र में जाकर खुलता है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि इस तहखाने में महाभारत के बाद खतरनाक दिव्यास्त्रों को रख दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र रखा हुआ है और भगवान कल्कि इस दरवाजे को खोलेंगे। बहरहाल जब तक यह दरवाज़ा खुल नहीं जाता, रहस्य ही बना रहेगा। आप ऐसे इमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।